नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? सुखवीर सिंह जी, सचिन कुमार जी, पवन, अनिल, सत्येंद्र, सरिता, सलोनी, विपिन, योगेश, रोशनी, अभय, प्रदीप, टुनटुन, विक्की, सीमा, तेजपाल, साहिल, शाहिर, शाइली, विकास, उसके बाद सिमरन, धीरज, ज्योति, शैलेंद्र, उसके बाद हिमांकी चौहान, आदर्श शुक्ला, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बताइए एक बार। कल बेटा आपकी क्लास नहीं हुई थी, है ना? तो वो क्लास क्यों नहीं हुई थी उसका रीजन आपको पता चल गया होगा कि आजकल एनालिसिस चल रहा है जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। कोर्स जल्दी खत्म करने पर फोकस मत कीजिए मैम। मेरा फोकस तो कभी उस पर रहता ही नहीं है बेटा। फोकस तो आपका रहता है उस प्रश्न का कि कोर्स कब खत्म होगा। मैं तो कभी ये चीज करती ही नहीं हूं कि मुझे जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना है। इस पर अगर मेरा फोकस रहता तो अब तक तो बेटा आपका कोर्स खत्म हो चुका होता। बिल्कुल आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि मैं कोर्स खत्म कराने के चक्कर में आपकी चीजें छोड़ दूंगी, आपको कम चीजें बताऊंगी, बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाऊंगी। और बेटा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे होगे, अगर एक दो प्रश्न की मैं बात करूं तो एक दो प्रश्न का तो देखो कुछ नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न ऐसा होता ही है जो एकदम आपका बिल्कुल अपवाद के रूप में पूछा जाता है। बाकी आपके जो प्रश्न है, जो बेसिक क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है, मैं क्वेश्चन मतलब ये कोशिश करती हूं कि आपके जो क्वेश्चन है वो वहां से फंस जाएं, वहां से आपको जो प्रश्न आपका पूछा गया है वहां से आंसर आपका नोट्स में मिल जाए। मैं यही आपका कोशिश करती हूं बेटा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो प्यारे बच्चे, मेरे को पता है कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये जो मैसूर युद्ध हुए हैं, आखिर इस युद्ध का कारण क्या था, आखिर ये युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि कोई भी युद्ध अगर होता है तो कम से कम एक बार हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों यहां पर युद्ध हो रहे हैं। ये सब चीजें आप बताइए यहां से। क्या यहां से एसएससी की हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी? जी हां बेटा। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। धर्मवीर सिंह जी, मैं आपको बता चुकी हूं कि अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली थी, और आप कह रहे हो कि मैंने आपको नहीं बताया। ये आप गलत कह रहे हो बेटा। अब देखिए यहां पर तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की प्यारे बच्चे अगर हम बात करेंगे, अब आप थोड़ी देर कमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि मैं कमेंट्स नहीं लूंगी, तो हमें सबसे पहला पता होना चाहिए कि भैया जो फर्स्ट यहां पे वॉर हुआ है इसका कारण क्या था, आखिर रीजन क्या था, हमें ये पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रीजंस लिखने वाले हैं। तो पहला रीजन देखना कि आपका जो अंग्रेज है, ठीक है, चाहे आप अंग्रेजों की बात करो, अंग्रेज और हैदर अली, ये दो लोगों के बीच में ये युद्ध होगा, अंग्रेज और हैदर अली। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कौन है? वेरेलस्ट। वेरेलस्ट जब इस समय पर आपका बंगाल का गवर्नर था, उस समय पे ये युद्ध हुआ है। अब देखिएगा प्यारे बच्चे, अंग्रेज और हैदर अली यहां पे क्या करना चाहते थे? दोनों अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे, दोनों अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे, अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि। तो भैया दोनों की एक्सपेक्टेशंस थी कि जो हमारा विस्तार है वो क्या हो, मतलब हम जो अपना प्रभाव है उसको बढ़ाएं। ठीक है, हम उसको बढ़ाएं। तो यहां पे दोनों ही क्या करना चाह रहे हैं? अपने अपने हितों के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके जब भी हित टकराते हैं दो लोगों के तो भैया झगड़ा होता है। तो दोनों अपने प्रभाव क्षेत्र में क्या करना चाह रहे हैं? वृद्धि करना चाह रहे हैं। अब इधर क्या हो रहा है? हैदर अली से अंग्रेज क्यों परेशान है? एक तो हैदर अली की क्या बढ़ रही है? हैदर अली की प्यारे बच्चे बढ़ रही है शक्ति, बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है। अब इस बढ़ती शक्ति से प्यारे बच्चे तीन लोग परेशान हैं। एक तो अंग्रेज परेशान है, दूसरा यहां पर निजाम परेशान है, और तीसरा बेटा यहां पे मराठा भी परेशान है। ये तीनों आपके परेशान है किससे? हैदर अली की बढ़ती शक्ति से तीनों के तीनों परेशान है। ये तीनों के तीनों यहां पर परेशान है क्योंकि हैदर अली की क्या हो रही है? लगातार शक्ति बढ़ रही है। और हैदर अली की शक्ति बढ़ने के साथ साथ अंग्रेज एक चीज और से और परेशान थे,
अंग्रेजों की परेशानी का कारण था। अंग्रेजों की परेशानी का दूसरा कारण क्या था? का दूसरा कारण था फ्रांसीसियों से हैदर अली की नजदीकियां। दूसरा कारण लिखेगा, फ्रांसीसियों से हैदर अली की नजदीकियां। फ्रांसीसियों से हैदर अली की नजदीकियां। हैदर अली की नजदीकियां, हैदर अली की मित्रता कह लो या फिर, ठीक है। इसकी फ्रेंडशिप किससे हो रही है? फ्रांसीसियों से। और फ्रांसीसी कौन है? अंग्रेजों के दुश्मन है। कि अभी जैसे तैसे तो इनको हमने दबाया है, अब ये आदमी आकर फिर इनसे अपने संबंध बढ़ा रहा है। भाई हम क्या करें, हम क्या करें? अब ध्यान से सुनना बेटा, अब यहां पे बड़ी दिक्कत में आ गई है। अब इन अंग्रेजों को टेंशन बढ़ती जा रही है। तो पहला कारण था कि भैया दोनों के प्रभाव क्षेत्र अपने अपने बढ़ना चाह रहे थे। उसके बाद प्यारे बच्चे हैदर अली की क्या हो गई? शक्ति बढ़ रही है, जिससे तीन लोग परेशान हैं, अंग्रेज, निजाम और मराठा। अंग्रेजों की परेशानी का दूसरा कारण था फ्रांसीसियों और हैदर अली की के बीच क्या था? मित्रता के संबंध थे। ये सब किसके कारण हो रहे हैं? इस युद्ध के कारण हो रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। अब आगे यहां पे हैदर अली ने क्या किया? 1761 में, 1767 में सॉरी, हैदर अली ने कन्नड़ तट पर, कन्नड़ तट पर, तट को कहते हैं कोस्ट, कन्नड़ तट पर, ठीक है। 1767 में हैदर अली ने कन्नड़ तट पर आए एक अंग्रेजी जहाज, आए एक अंग्रेजी बेड़े, आए एक अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया। एक अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया, अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया। भैया बस यहाँ पे ये अब युद्ध के कारण बनते जा रहे हैं। ये सारे क्या हो रहे हैं? सारे के सारे युद्ध के कारण बता रही हूं। रीजन ऑफ फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको बता रही हूं, ताकि आपको पता चले कि आखिर युद्ध हो क्यों रहे हैं। ठीक है, आखिर युद्ध हो क्यों रहे हैं, हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि ऐसे युद्ध लड़ रहे हैं या कोई कारण वारण भी है इनके पास में। ठीक है, तो देखेगा यहां पर, तो आप कहोगे अंग्रेजी बेड़े क्या हो गए? अंग्रेजी बेड़े को इसने नष्ट कर दिया। अब यहां पे जब नष्ट कर दिया तो अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आया, और अंग्रेजों को गुस्सा आएगा तो क्या होगा? हैदर अली के साथ में युद्ध होगा। अब देखें यहां पर क्या होगा। जब हैदर अली के साथ में बेटा यहां पर युद्ध होगा तो आप कहोगे कि यहां पर अगर हम बात करते हैं कारण है, तो हैदर अली के साथ में जब युद्ध होगा तो ये क्या हुआ? इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारणों से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और प्यारे बच्चे जब ये युद्ध हुआ होगा तो किस किस के बीच में? आप लिखोगे अंग्रेज वर्सेस हैदर अली। अब बात यहां पे ये आती है कि जीता कौन? तो इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई। इसमें क्या हुआ? इसमें जीत किसकी हुई? हैदर अली की। और हार किसकी हुई? अंग्रेजों की। क्योंकि भैया हैदर अली कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था। हैदर अली कोई यहां पर कमजोर व्यक्ति नहीं था, बल्कि ताकतवर व्यक्ति था। तो इसने क्या किया? इस प्रथम युद्ध में आप कहोगे कि अंग्रेजों को हैदर अली ने हरा दिया। अब जब यहां हराया तो आपको पता है कि हराने के बाद में क्या होता है? हराने के बाद में मैम संधि होती है। ठीक है, हराने के बाद में बेड़े क्या होते हैं? जैसे एक ग्रुप आता है बनके, जैसे आपका मैंने पहले भी बताया है, ग्रुप कह सकते हो आप। ठीक है, ग्रुप आप कह सकते हो। तो आप कहोगे, बच्चा कह रहा है देखो आपका बेटा, अगर इंग्लिश की हम बात करेंगे तो सेकंड रीजन है आपका ये। ठीक है, सेकंड रीजन है किसका? फ्रांसीसी और हैदर अली की मित्रता को कहते हैं बेटा फ्रेंडशिप। मित्रता को कहते हैं फ्रेंडशिप, शक्ति को कहते हैं पावर। तो आपकी किसकी शक्ति बढ़ रही थी? किसकी पावर इंक्रीज हो रही थी? बढ़ने को कहते हैं इंक्रीज होना, तो हैदर अली की। तो बेटा जो टफ वर्ड्स हैं उनको मैं आपको इंग्लिश में बोलती रहती हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नष्ट का मतलब क्या होता है? खत्म, मतलब एंड कर दिया। बेड़े का मतलब ग्रुप होता है। ग्रुप आया अंग्रेजों का, कहां पर? कन्नड़ कोस्ट पर, कन्नड़ तट पर। वहां पे इसने क्या किया? अटैक किया और उस पूरे के ग्रुप को नष्ट कर दिया। एक बेड़ा, जहाजी बेड़े जैसे होते थे जिसको हम कहते हैं।
ठीक है, 19 तारीख की क्लास शो नहीं कर रही क्योंकि 19 तारीख को क्लास हुई नहीं थी रोहित कश्यप, कल क्लास नहीं हुई थी। अब बेटा यहां पे जब ये लोग हार गए तो अब क्या हुआ, यहां पे प्यारे बच्चे संधि हो गई। ठीक है, इसको यहां से भी हटा देंगे, यहां पे क्या हो गई, संधि हो गई। अब ये संधि देखो किस किस के बीच में हुई है, ध्यान से सुनना। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, संधि हुई है किसकी, मद्रास की संधि 1769 में। और 1769 में इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इस मद्रास की संधि के साथ क्या हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। क्या लिखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर, युद्ध को कहते हैं वॉर। ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, ट्रीटी हुई। ठीक है, ट्रीटी यानी कि संधि हुई। और संधि कौन सी हुई, तो आप कहेंगे कि मैम मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि हो गई, यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, जिसमें क्या हुआ, ये युद्ध समाप्त हो गया, यानी ये जो वॉर था इसका एंड हो गया, इस युद्ध की समाप्ति हुई। अब ये जो संधि हुई, इस संधि के अंदर क्या क्या हुआ, इस संधि के अंदर क्या क्या हुआ, पहले हमें ये पता होना चाहिए। अभी ये वाली लाइन हम बाद में पढ़ेंगे कि 1771 में मैसूर पर आपका जो है आक्रमण हो गया, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे कि ट्रीटी के अंदर क्या क्या बातें हुई। तो हम हेडिंग क्या देंगे, मद्रास की संधि। केवल अभी हम वो पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रही हूं। आप कहेंगे ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंदर क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो प्यारे बच्चे इन लोगों ने युद्ध के दौरान एक दूसरे के क्षेत्रों को, एक दूसरे के एरिया को कंट्रोल कर लिया था, नियंत्रित कर लिया था। तो जो कंट्रोल किए हुए एरिया थे उनको क्या कर दिया, एक दूसरे को वापस, कि ये तुम्हारा घर था, तुम अपना घर ले लो, ये मेरा घर है, मुझे दे दो। मतलब यहां पे क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंदर आप कहेंगे कि मैम विजित क्षेत्रों को लौटा दिया, विजित क्षेत्रों को लौटा दिया, विदित क्षेत्रों को लौटा दिया, किसको, एक दूसरे को लौटा दिया, यानी वापस, यानी कि रिटर्न दे दिया। रिटर्न लिख सकते हो, लौटाने को क्या कहेंगे, रिटर्न, यहां पे लौटा दिया। ठीक है, आप कहोगे रिटर्न कर दिया, लौटा दिया, वापस कर दिया, किस किसने, तो आप कहोगे विजित क्षेत्रों को लौटा दिया एक दूसरे को। एक दूसरे को समझ रहे हो, हैदर अली ने अंग्रेजों के क्षेत्रों को और अंग्रेजों ने हैदर अली के क्षेत्रों को। क्लियर, आगे फिर दूसरी बात यहां पे ये हुई, जीता कौन है, हैदर अली, तो संधि किसके पक्ष में होगी, हैदर अली के पक्ष में। अब आ जाओ यहां पे आगे क्या लिखा है। इसके बाद यहां पे क्या हुआ कि युद्ध में अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के रूप में, ऐसे लिखना, अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति मतलब नुकसान, क्षतिपूर्ति मतलब नुकसान। ठीक है, क्षतिपूर्ति के रूप में हैदर अली को बहुत सा धन दिया, हैदर अली को बहुत सा धन दिया, यानी पैसे दिए कि भाई जो भी नुकसान युद्ध में हुआ है, अंग्रेजों से कहा कि वो तुम्हें देना पड़ेगा, अंग्रेजों बोले जी जनाब आप ले लीजिए, हम आपको दे देंगे, आप हमसे मांग लीजिए, हम आपको सब दे देंगे, जो आप कहेंगे वो सब हम दे देंगे आपको। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, अगला यहां पे क्या बोला, अगला बोला यहां पे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने युद्ध के समय हैदर अली का साथ देने का वादा किया, हैदर अली का साथ देने का वादा किया कि अगर तुम पे कोई भी मुसीबत होगी, अगर भैया तुम पे कोई भी दूसरा लोग अटैक करेंगे, कोई भी तुम्हारे खिलाफ होगा, तो हम तुम्हें हेल्प देंगे। सहायता मतलब हेल्प करने का। ठीक है, मैंने शायद रिटर्न, अच्छा ठीक है, तो आप कहोगे कि किसका वादा कर दिया, साथ देने का, कि हम आपके साथ हैं, हम ये वादा करते हैं कि आगे से अगर आपका किसी के भी साथ युद्ध होगा तो हम आपका साथ देंगे। कौन कह रहा है, अंग्रेज। लेकिन ये अंग्रेजों की जवान है
जो मिनट मिनट में चेंज होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा यहां पे देखिएगा आगे यहां पे क्या हुआ। विजित क्षेत्र बेटा, जैसे आपके हैदर अली ने मद्रास वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और मद्रास वाला क्षेत्र किसके अंडर था? अंग्रेजों के। तो वो मद्रास वापस दे दिया था अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने जो कंट्रोल किया था वो हैदर अली को वापस। आपसे फील्ड नहीं पूछे जाएंगे पिंकी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई हम आपको सहायता करने का वादा करते हैं। अब क्या हुआ यहां पे इस युद्ध में? क्या हुआ इस युद्ध में? किसकी विजय हुई ये आप बताएंगे। इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी बताओ? विजय के कारण हैदर अली की शक्ति, हैदर अली की शक्ति, हैदर अली की शक्ति यानी पावर ऑफ हैदर अली, हैदर अली की शक्ति, और आप कह सकते हो हैदर अली की शक्ति व प्रतिष्ठा बढ़ी। व प्रतिष्ठा यानी कि उसका जो स्टेटस है, प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस, बढ़ी, यानी उसकी शक्तियों में, उसकी प्रतिष्ठा में और ज्यादा यहां पर क्या हो गया? युद्ध जीतने के कारण यहां पे हो गया प्यारे बच्चे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में इंक्रीज हो गई। अब बच्चा कह रहा है वादा तेरा, वादा पे वादा तेरा मारा गया। अब ये भी भूल जाओ तो अंग्रेजों का ये हाल था कि जैसे आपने गाना सुना होगा कि वादा ना कर वादा तो टूट जाता है ना, वादा ना कर वादा तो टूट जाता है। तो अंग्रेजों का वादा तो ऐसा था कि तुरंत टूट जाता था। अब यहां पे कब वादा टूटा अंग्रेजों का? कब संधि हुई है? 1769 में। अब 1771 से 1772 के बीच में मराठा क्या करेंगे? हैदर अली पर अटैक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मराठा शक्ति भी वो शक्ति है जो हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से परेशान है, निजाम भी परेशान है। तो अब यहां पे कौन देखो यहां अटैक करेगा। यहां अगली लाइन लिखी हुई भी है कि 1771 में मराठों ने क्या किया? मैसूर पर आक्रमण कर दिया। तो आपको मैं बताऊंगी, पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, ये आप यहां पे पूछ लीजिए, हैदर अली ही टीपू सुल्तान था क्या? नहीं, टीपू सुल्तान प्यारे बच्चे हैदर अली का बेटा था। रवि आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रही हूं। तो अब देखो यहां पे संधि हो गई। संधि के बाद क्या हुआ? संधि के बाद 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। तो आप यहां लिखेंगे कि 1771 से लेकर 72 के बीच। अब जब अटैक किया तो अंग्रेजों ने क्या कहा था कि कोई भी तुमसे अगर युद्ध लड़ेगा तो हम आ जाएंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, हम आ जाएंगे तुम्हारे साथ। तो आप देखो 1771 में मराठों ने 1771 से 72 के बीच मराठों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कौन था मराठा इस समय? किस मराठा के नेतृत्व में किया गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो माधवराव पेशवा के नेतृत्व में। लिख दीजिएगा माधवराव पेशवा के नेतृत्व में। नेतृत्व मतलब लीडरशिप। नेतृत्व में किसने अटैक किया? मराठों ने। अब देखो क्या लिखा है, अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, मतलब वादा तोड़ दिया, कह दिया कि वादा नहीं निभाएंगे। ये तो खुश हो गए, अरे वाह मराठों ने अटैक कर दिया। ये तो इसी चीज का प्यारे बच्चे इंतजार करते रहते थे कि कब यहां पे जिनसे हमारी दुश्मनी है और कोई इन पे अटैक करे, हमारा वो दोस्त हो जाएगा। तो हैदर अली पे किसने अटैक किया है? आप कहोगे हैदर अली पे अटैक करने वाला कौन है? तो आप कहोगे कि मराठा माधव पेशवा राव के नेतृत्व में मराठाओं ने क्या कर दिया? यहां पर अटैक कर दिया। अब अंग्रेजों ने अपना वादा तोड़ दिया, अंग्रेजों ने यहां पर अपना साथ नहीं दिया। अब यहां पे जो ये साथ नहीं दिया जा रहा है बेटा, यही क्या हो जाएगा? यही आपका यहां से आप लिखेंगे, यहां से इसके नीचे युद्ध, इसके बाद में ये जो आप यहां पढ़ेंगे जितने भी ये अब आप पढ़ेंगे ये क्या होंगे? सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के कारण। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण। तो पहला कारण क्या है बेटा कि मैम जब मराठाओं ने हैदर अली पर अटैक किया तो हैदर अली का साथ अंग्रेजों ने नहीं दिया, पहला कारण। सेकंड का बनने वाला है ये।
फिर दूसरा कारण क्या बनेगा? दूसरा कारण कि मैम यहां पे क्या हुआ कि यहां पे जो मद्रास की संधि थी, दूसरा कारण मैं हाथ से लिखूंगी, ठीक है, या फिर मैं आपको पूरा ही हाथ से लिखकर बता देती हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे पहले हेडिंग देंगे, अब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784 ये युद्ध चलने वाला है। पहला कारण क्या था? मद्रास की संधि का उल्लंघन, मद्रास की संधि का उल्लंघन, यानी वायलेशन ऑफ मद्रास ट्रीटी, उल्लंघन, वायलेशन बोलेंगे उल्लंघन को, वायलेशन, मद्रास की संधि का उल्लंघन अंग्रेजों द्वारा। तो वायलेशन ऑफ मद्रास ट्रीटी बाय द इंग्लिश, अंग्रेजों द्वारा। और क्या उल्लंघन था कि मैम यहां पे इन्होंने मराठा के अटैक के समय यहां पर साथ नहीं दिया और इससे हैदर अली को काफी गुस्सा आया। ठीक है, ये इसका उल्लंघन हुआ था और ये उल्लंघन लिखा हुआ है यहां पे आपकी पीडीएफ के अंदर कि भैया इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। फिर दूसरा कारण क्या होगा? दूसरा, माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार अंग्रेजों द्वारा जो हैदर अली के संरक्षण में थी। तो 1773 में अंग्रेजों ने माहे फ्रांसीसी के अधीन को अपने कब्जे में कर लिया। ये दूसरा कारण मतलब यहां पे बन गया दूसरा कारण। तो आप कहोगे कि मैम यहां पे जो ये किया था किसके संरक्षण में था? हैदर अली के संरक्षण में था, हैदर अली के संरक्षण में था। तो अब हैदर अली को फिर से गुस्सा आया। एक तो पहले से ही गुस्सा आ रहा था कि भैया तुमने संधि का उल्लंघन किया है, और दूसरा उसके संरक्षण में माहे, मैंने कल बताया था माहे कराईकल मतलब कल नहीं परसों, ये किसके क्षेत्र थे? फ्रांसीसियों के क्षेत्र थे, पांडिचेरी उनका हेडक्वार्टर था। अब ये आपका कौन कौन दोस्त हैं? हैदर अली और फ्रांसीसी दोस्त हैं। तो ये हैदर अली के संरक्षण में था और अंग्रेजों ने इस पे क्या कर लिया? अंग्रेजों द्वारा इस पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर दिया। अब हैदर अली ने क्या कहा देखिएगा यहां पर, एक मिनट ये अभी लिखवाऊंगी त्रिगुट वाला पॉइंट, इसको हटा देती हूं मैं, त्रिगुट वाला पॉइंट हटा देती हूं बेटा। हैदर अली के संरक्षण में था, आगे देखना क्या लिखा है। हैदर अली ने इसे वापस करने के लिए, हैदर अली ने अंग्रेजों से इसे वापस करने के लिए कहा, वापस करने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। अब आ रहा है हैदर अली को बहुत ज्यादा गुस्सा। अब हैदर अली क्या करेगा कि जो इसके दुश्मन है उन्हें अपना दोस्त बनाएगा। अभी ध्यान से सुनना, भी बात पूरी नहीं होगी क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरा भी विरोध करने लगेंगे। ये अभी मैंने सिर्फ आपको कारण बताए हैं कि एक कारण संधि का उल्लंघन था, दूसरा कारण अंग्रेजों द्वारा साथ नहीं दिया गया था, तीसरा कारण फ्रांसीसियों ने, जो फ्रांसीसी बस्ती थी माहे, उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, वो हैदर अली के संरक्षण में आता था। हैदर अली ने उसे कहा कि भाई मुझे वापस दे दो, हैदर अली से अंग्रेजों ने कहा कि ना हम तो वापस नहीं करेंगे। अब जब हम वापस नहीं करेंगे, तो जब इन्होंने ये कह दिया कि हम वापस नहीं करेंगे, कारण समझ में आ रहे हैं आपको? कारण समझ में आ रहे हैं? एक मिनट, ये मद्रास की संधि वाला पॉइंट मैं ऊपर स्लाइड पे कर देती हूं, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहां पे प्यारे बच्चे हम सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण हम पढ़ चुके हैं। अब कारण हमने पढ़ लिया, तो अब यहां पे हैदर अली ने कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो 1799, प्यारे बच्चे ये डेट याद रखिएगा, 1799 में होगी त्रिगुट संधि। क्या किया जाएगा? एक ट्रिटी की जाएगी, एक त्रिगुट संघ आप कह सकते हो, जिसे हम कहेंगे
तीन लोगों का संघ बनेगा। त्रिगुट संघ आप इसको कह सकते हो। अब वो तीन लोग कौन कौन होंगे ध्यान से सुनना। एक होगा इसमें हैदर अली, ठीक है, हैदर अली होगा। हैदर अली प्यारे बच्चे निजाम से बात करेगा, निजाम अंग्रेजों से नाराज हो चुके हैं, तो ये निजाम भी हैदर अली के साथ हो जाएंगे और इन्हीं के साथ अब मराठे भी हो जाएंगे, क्योंकि मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में भी लगातार इस समय पर युद्ध चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैम आपने 1780 वाला लिखकर पहला का लिखने लग गई है, 1780 वाला पहले का लिखने लग गई। अरे आप इसको कोई भी कारण लिख सकते हो, अगर आप ये नंबरिंग की बात कर रहे हो तो आप तीसरा लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लो। कारण है, पहला कारण साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया मतलब संधि का उल्लंघन हो गया, और यहां पे उनके जो आपके हैदर अली के संरक्षण का क्षेत्र जहां फ्रांसीसी बस्ती माए उसको अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया, वापस मांगा तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। अब हैदर अली ने एक यहां पे त्रिगुट संघ, त्रिगुट का मतलब होता है तीन लोगों का यहां पे संघ बना दिया। ईशा चौहान जी बेटा मैं हाथ जोड़ती हूं आपके सामने। डबल कारण कहां लिखा है, ये वाला कारण कहीं है कि अंग्रेजों ने संधि का वायलेशन किया, बताना जरा, बताओ कहां लिखा है इस स्लाइड पे कारण। एक कारण, दो कारण, ये तीसरा कारण कहीं लिखा दिख रहा है तुम्हें इस स्लाइड पर? जो ये बच्चे कह रहे हैं डबल कारण मत लिखो, एक बच्चा कह रहा है 1799 से पहले हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 1782 में हैदर अली की मृत्यु होगी। बताओ क्या क्रम में नहीं बताया भाई, मैंने तुम्हें सब क्रम में अभी तक बताया है। बेटा अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। पहले मैंने तुम्हें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बताया, उस युद्ध को बताने से पहले मैंने तुम्हें बताया कि युद्ध के कारण क्या थे, कारण लिखवाए तुम्हें सारे, कारण समझ में आए, युद्ध किस किस के बीच हुआ, किसकी जीत हुई। फिर मैंने तुम्हें संधि बताई कि मद्रास की संधि में क्या क्या शर्तें यहां पर रखी गई। फिर मैंने तुम्हें सेकंड युद्ध के बारे में बात किया, और सेकंड युद्ध में मैंने तुम्हें बोल दिया कि सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के कारण। और ये वाला पॉइंट बिल्कुल अलग है कि 1771 में मराठाओं ने हैदर अली पर अटैक किया, ये सेकंड वाले में तो मैं नहीं लिखवाऊंगी। फिर तुम्हें ये कारण बताया, पहला कारण, दूसरा कारण, फिर तीसरा कारण बताया, इसमें कौन सा क्रम नहीं है बताओ। फिर अब मैं तुम्हें बता रही हूं कि जब यहां कारण क्रिएट हो गए हैं तो हैदर अली ने क्या किया है। कितने महान बच्चे हैं, फालतू का फैक्ट है, ऐसा मत करो बेटा। ऐसा करती हूं अब मैं तुम्हें पढ़ाना ही बंद कर देती हूं, ठीक है, मैं ऐसा करती हूं मैं क्लास ही खत्म कर देती हूं, क्योंकि मैं अब आप लोगों से हो चुकी हूं दुखी, और दुखी नहीं बहुत दुखी हो चुकी हूं। बहुत दुखी हो चुकी हूं मैं। अगर आप इतने ज्ञानी हो तो आप क्लास में आते क्यों हो, जब आपको ये पता है क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन कहां से नहीं आएगा, कैसे पढ़ाना चाहिए कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए, या फिर आप लोगों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब दिमाग विमाग में कमी ममी आ गई है आप लोगों के। बिल्कुल सही है, सेकेंड वॉर का 1780 से 1784, ठीक है। अब यहां पे ये त्रिगुट मतलब हैदर अली ने क्या किया कि अब अगर मुझे इन्हें हराना है तो मुझे क्या करना होगा, अपने जो दुश्मन हैं उन्हें दोस्त बनाना होगा। तो भाई इन दोनों से हैदर अली ने पैचअप कर लिया। अब शुरुआत में आपको क्या दिख रहा है कि ये तीनों एक साथ हैं, यही दिख रहा है, जी हां मैम यही दिख रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब यहां पे ये बनाने के बाद में क्या हुआ, 1799, एक मिनट यहां पे इसको ठीक करना, 1779 सॉरी, ठीक है ये हो गया 1779, आगे आइए, आगे देखिएगा यहां पर 1779 हुआ, और 1779 में प्यारे बच्चे फिर हम लिखेंगे 1780। अब यहां पे देखो क्या करेगा हैदर अली, हैदर अली ने एक विशाल सेना, एक विशाल सेना
ठीक है, हैदर अली ने एक विशाल सेना तथा 100 तोपें लेकर अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण मतलब अटैक, आक्रमण कर दिया। ठीक है, किसने किया ये अटैक? हैदर अली ने। अब क्यों किया है? क्योंकि अंग्रेज उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब वो अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ? यहां पे आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे कर्नाटक पर हैदर अली का नियंत्रण हो गया। यानी कौन कंट्रोल में कर लिया कर्नाटक को? नियंत्रण हो गया। मैम हैदर अली किसका दोस्त है? अंग्रेजों का। अब ये नवाब कहां चला गया? तो आप कहोगे कि मैम ये जो कर्नाटक का नवाब है, ये कर्नाटक का नवाब भागकर मद्रास चला गया, भागकर मद्रास पहुंच गया, मद्रास में चला गया और बोला भैया ऐसे ऐसे मेरे पर अटैक कर दिया है हैदर अली ने। अब अंग्रेजों को पता चला, अच्छा हमारे दोस्त पर कब्जा कर लिया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि ये कर्नाटक का नवाब जब अंग्रेज वहां पे चला गया, मद्रास चला गया, तो फिर यहां पे मद्रास में इसने जाकर पूरी सिचुएशन बताई। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध, अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध, हैदर अली के विरुद्ध यानी अगेंस्ट, विरुद्ध का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, युद्ध की घोषणा कर दी। अब बेटा होगा युद्ध, युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखना, आपको लग रहा होगा कि दो ही लोगों के बीच में युद्ध होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पे घोषणा कर दी। अब यहां पे जब घोषणा कर दी, अब देखो यहां पे घोषणा कर दी तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने प्यारे बच्चे 2 लोगों की सेना बनाई, 2 लोगों के नेतृत्व में सेना बनाई। ठीक है, 2 लोगों के नेतृत्व में सेना बनाई। बेटा 1 मिनट बस रुकना, 1 मिनट बस रुकना। ठीक है, तो बेटा 2 लोगों के नेतृत्व में क्या बनाई? अंग्रेजों ने सेना बनाई। यहां पे 2 लोगों के नेतृत्व में मतलब 2 लोग, वो कौन कौन थे? तो एक सेना बनी हेक्टर मुनरो के साथ में। एक सेना किसमें बनी? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान से सुनना, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बनी या हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में। और दूसरी सेना कर्नल बेली की अध्यक्षता में, कर्नल बेली की अध्यक्षता में यहां 2 सेनाएं तैयार हो गई। किसके लिए? तो आप कहोगे कि मैम हैदर अली को हराने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, बन गई। अब देखो हैदर अली ने क्या किया, लिखेगा हैदर अली ने कर्नल बेली को हराकर भगा दिया। अब भैया ये इसकी हार की बात सुनी,
तो हेक्टर मुंडो ने क्या किया, बेली की हार के बारे में सुनकर मुनरो मद्रास भाग गया। मुनरो मद्रास भाग गया। ये आगे ही नहीं बढ़ा कि भैया इसे ही यहां पे इसे ही खूब दौड़ा दौड़ा के मारा है तो मेरा क्या होगा। तो हेक्टर मुनरो क्या चला गया भैया, हेक्टर मुनरो में वो वापस भाग गया। तो हेक्टर मुनरो को यहां पे आपका बेली सेना को मार भगाया, यहां लिखना मार भगाया, ऐसे लिख लो, को मार भगाया। और जैसे ही ये चीज इसको पता चली तो हेक्टर मुंडो ने कहा भैया मैं नहीं लड़ रहा युद्ध वुद्ध, वो भाग गया, वो मद्रास भाग गया, बिना लड़े ही भाग के चला गया। अब प्यारे बच्चे यहां अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आया। अब अंग्रेजों ने जब ये सुना कि भाई ये तो दोनों ही हार गए, तो यहां पे क्या हुआ, अब देखो, अंग्रेजों ने पराजय के बारे में सुनकर क्या किया, तो इन्होंने इसका समाचार सुना, ठीक है, समाचार यहां पे समाचार मतलब अंग्रेजों ने पराजय के बारे में समाचार सुनकर क्या किया। अब ये जो पराजय के बारे में, ऐसे लिखना, पराजय के बारे में समाचार बंगाल पहुंचा। और प्यारे बच्चे बंगाल का गवर्नर इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी अंग्रेजों की, ठीक है, बंगाल पहुंचा। अब जब ये समाचार बंगाल पहुंचा तो इस समय आप लिखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में सेना बना दी और अब हारना निश्चित था। अब हारना बेटा निश्चित था, क्योंकि हेक्टर मुनरो कोई भी युद्ध नहीं हारा था। तो क्या किया गया, नहीं हेक्टर मुनरो नहीं, आयरकूट, सॉरी मैंने वापस हेक्टर मुनरो लिख दिया, आयरकूट। वॉरेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट की अध्यक्षता में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट की अध्यक्षता में हैदर अली के विरुद्ध सेना भेजी। हैदर अली के विरुद्ध सेना भेजी। अब यहां आयरकूट आ गया और अंग्रेजी सेना को विश्वास था कि अब हैदर अली हारेगा, और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे उनका ये विश्वास सही साबित होगा। और प्यारे बच्चे 1781 में क्या होगा, पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, ठीक है। और ये किस किस के बीच होगा, तो आप लिखेंगे आयरकूट वर्सेस हैदर अली, ठीक है। अब ये युद्ध हुआ। अब देखो इस युद्ध में क्या हुआ, हैदर अली की हार हुई। और लिखना इस युद्ध में अंग्रेजों को भी काफी नुकसान हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन हैदर अली फाइनली हार गया था। काफी नुकसान हुआ, ठीक है। अब नुकसान हो गया, 1781 में ये युद्ध हुआ। अब उसके बाद में लिखना कि आपका जो युद्ध है ये युद्ध चलता रहा। कौन सा, सेकंड वाला कह रही हूं, ये युद्ध चलता रहा, लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु हो गई, यानी हैदर अली प्यारे बच्चे मर गया।
हैदर अली की मृत्यु हुई, हैदर अली मर गया, लेकिन इसके बाद भी आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इस युद्ध के बाद भी जब हैदर अली, कौन सा युद्ध चलता रहा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, पोर्टो नोवा का नहीं कह रही, युद्ध चलता रहा मतलब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध चलता रहा, क्योंकि बेटा 1782 की डेट आई है, अभी 1784 नहीं लिखा। अब हैदर अली मर गया तो फिर मैम युद्ध खत्म हो गया होगा, नहीं बेटा, ये तो 1782 में खत्म हुआ है। अब आगे लिखो, इस युद्ध को हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने जारी रखा। अब बेटा युद्ध लड़ते लड़ते बहुत समय बीत गया, और यहां पे जो मद्रास का गवर्नर था और टीपू सुल्तान, दोनों ही युद्ध लड़ के थक गए थे। दोनों ही क्या हो गए थे, लड़ के थक गए। अब इन्होंने कहा कि भैया अब बस की नहीं है लड़ना, अब ऐसा करते हैं संधि कर लेते हैं। तो यहां पे इस युद्ध की अगर हम बात करें तो अभी भी पक्ष किसका मजबूत है, तो भैया मैसूर राज्य का ही पक्ष यहां जो है अभी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मजबूत है। तो आप कहोगे कि इस युद्ध में, अब यहां पे एक बच्चा मुझसे ये नहीं पूछ रहा, किसी भी बच्चे ने नहीं पूछा कि मैम एक बात बताओ, यहां पर हैदर अली के साथ में निजाम और मराठे भी थे, तब भी ये युद्ध हार गया, ऐसा क्या कारण था? लेकिन हमने तो मैम ये भी पढ़ रखा है कि निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और आपने बोल दिया कि यहां पे शुरू में आपने बोला कि नहीं हैदर अली का साथ दिया था, आपने बताया ना त्रिगुट बनाया, लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है। तो बेटा इस बीच में गेम हो गया था, हैदर अली ऐसे ही नहीं हार गया था। यहां पे आपका जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसने पता है क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों के साथ तो की सालवाई की संधि, मराठों के साथ सालवाई की संधि कर ली। मैं पढ़ाऊंगी आपको, जब मराठा साम्राज्य पढ़ाऊंगी, ये कर ली। और निजाम को गुंटुर दे दिया, निजाम को गुंटुर क्षेत्र दे दिया। तो इन दोनों को इसने क्या कर लिया, अपने साथ कर लिया। और इसीलिए हैदर अली को जो सहायता इन दोनों से मिलनी थी, निजाम और मराठों से, वो नहीं मिली। तो आगे चलकर ये किसके साथ हो जाते हैं, मराठे और निजाम, अंग्रेजों के साथ। और यही हैदर अली की यहां पर हार का कारण, क्योंकि उसे जो हेल्प मिलनी चाहिए थी वो हेल्प उसको मिल ही नहीं पाई। सालवाई की संधि कर दी और निजाम को क्या दे दिया, गुंटुर वाला क्षेत्र दे दिया। अब ये दोनों किसके साथ हो गए, अंग्रेजों के साथ। अब यहां पे हैदर अली को सपोर्ट नहीं मिला, हैदर अली यहां पे हार गया। लेकिन टीपू सुल्तान यहां पे लगातार इस युद्ध को लड़ता रहा, और जब यहां पे युद्ध काफी दिन चलता रहा, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि फिर उसके बाद में क्या हुआ, इन दोनों ने, आपका जो मद्रास का गवर्नर था, ठीक है, अब यहां पे कौन सी संधि होगी, मंगलौर की संधि होगी। ट्रिटी ऑफ मंगलौर जो कब होगी, तो मैम जाहिर सी बात है 1784 में। किस किस के बीच हुई, तो आप कहोगे कि टीपू सुल्तान वर्सेस मद्रास का गवर्नर, या गवर्नर ऑफ मद्रास के गवर्नर के बीच हुई। किसके समय हुई थी ये, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ये संधि हुई। अब यहां पे फिर से क्या हुआ, तो आप कहोगे कि मैम यहां पर फिर से इस संधि में जो क्षेत्र जीते गए थे, विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कि आप अपने क्षेत्र ले लो और हमें हमारे दे दो, एक दूसरे को वापस कर दिए। ठीक है, आगे देखना और क्या हुआ, दूसरा युद्ध बंदियों को मुक्त कर दिया, मुक्त मतलब फ्री, ठीक है, मुक्त कर दिया। और क्या किया, और देखो यहां पे और क्या कहा, और कहा कि मैसूर के साथ हम
मैसूर के साथ अंग्रेज मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे, के साथ अंग्रेज मित्रता पूर्ण व्यवहार यानी फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, ये बोल दिया। उसके बाद आगे देखिएगा क्या बोला, और बोला कि संकट के समय अंग्रेज मैसूर की सहायता करेंगे, मैसूर की सहायता करेंगे। तो इनका क्या था, हाथी के दांत खाने के कुछ लेकिन दिखाने के कुछ होते थे, ये सब प्रोमिसेस कर दिए। अब यहां पे हेस्टिंग्स इस संधि से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, हेस्टिंग्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये इतनी सारी बातें जो की गई। उसने कहा कि इसमें अंग्रेजों की तो हार है ना, तो विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए, युद्ध बंदियों को मुक्त कर दिया। मैसूर के साथ अंग्रेजों ने, सॉरी यहां पे ने रह गया है, अंग्रेजों ने मित्रता, अंग्रेजी होगा, सही सेंटेंस बन रहा था, अंग्रेज मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे, ठीक है, मित्रतापूर्ण यानी फ्रेंडली रिलेशंस यहां पर रहेंगे। और संकट मतलब अगर युद्ध होगा तो हम आपका साथ देंगे, फिर से वही बात बोली है, ठीक है। तो ये यहां पे कारण था। अब आप मुझे बताओ कि क्या बात आपको समझ में नहीं आई। आपको पता चल गया होगा कि यहां पे देखो शुरू में लिखा है कि हैदर अली वर्सेस आयरकूट, सिंधिया प्लस भोसले और निजाम। सिंधिया और भोसले दोनों मराठा हैं और निजाम इनके साथ क्यों थे अंग्रेजों के साथ, मैंने आपको कारण बताया कि शुरुआत में ये हैदर अली के साथ होते हैं, लेकिन बाद में प्यारे बच्चे ये कब, जब आपका पोर्टो नोवा का युद्ध होने वाला होता है उससे पहले ही आपका क्या कर लेता है, वॉरेन हेस्टिंग्स मराठों के साथ संधि और प्यारे बच्चों निजामों को गुंटूर वाला क्षेत्र दे देता है, जिससे निजाम और मराठे अंग्रेजों के फेवर में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये सहायता देने वाले थे वो नहीं देते। यहां पे देखो लिखा हुआ है पोर्टो नोवा का युद्ध, हैदर अली की हार हो गई, हैदर अली हैदर अली की मृत्यु हुई, ठीक है, हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक मिनट यहां से ये वाला सेंटेंस हटाना, हैदर अली की मृत्यु हो गई, सिर्फ इतना लिखो, हैदर अली की क्या हो गई, हैदर अली की मृत्यु हो गई, ठीक है, हैदर अली की क्या हो गई। तो आप लिखोगे कि 1782 में मैम, आप हाथ वाला भी लिख सकते हो और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां से लिख सकते हैं अगर उन्हें दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान क्या लेता है, चार्ज ले लेता है 1782 में। फिर मंगलौर की संधि होती है, किसके समय पर होती है, तो हेस्टिंग्स के समय पर। मंगलौर की संधि किसके समय हुई थी, हेस्टिंग्स के समय पर हुई थी, ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूं, जिसमें क्या हुआ, सभी क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए थे, साथ साथ यहां पे फ्रेंडली रिलेशंस की बात की गई थी। संकट के समय यहां पे युद्ध अगर होगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर इतनी बात आप सभी को समझ में आई है तो प्लीज जल्दी से प्यारे बच्चे एक बार अपना थम्स अप लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, पूरी क्लास में सॉरी ही बोलते रहेंगे क्या धर्मवीर जी। आगे देखिए प्यारे बच्चे, अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होगा, अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा तो भाई ये आपका 1790 से 1792 के बीच में 3 चरणों में 3 स्टेप्स में ये युद्ध होगा और इस युद्ध का भी अपना एक कारण होगा। और कारण क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी। अनुराग कह रहे हैं मैम अब लिखकर रिवीजन करवा दीजिए। बेटा ये क्या किया था फिर मैंने, ये लिखकर क्यों पढ़ाया है, इसीलिए तो पढ़ाया है लिखकर, ठीक है। तो आपका आप देखो यहां पे क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखो यहां पे ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने बात की कि भाई आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ। हैदर अली और वेरलेस्ट इस समय बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। इस युद्ध का कारण क्या क्या थे, तो पहला कारण था कि भाई यहां पे आपका जो है दोनों ही अपने क्षेत्रों में वृद्धि करना चाहते थे। हैदर अली की शक्ति बढ़ रही थी जिससे अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों परेशान थे। अंग्रेजों की परेशानी का दूसरा कारण हैदर अली और फ्रांसीसियों की मित्रता थी। फिर एक और यहां पे बात होती है कि हैदर अली ने कन्नड़ तट पर आए अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया था और इन्हीं कारणों से क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि आपका अंग्रेज और हैदर अली के बीच, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी। और जब हैदर अली की जीत हुई तो उसने अपने हिसाब से संधि की थी। संधि में उसने क्या किया कि एक तो इन दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस कर दिया, उसके बाद में अंग्रेजों ने
क्षतिपूर्ति के रूप में हैदर अली को बहुत सारा धन दिया। अंग्रेजों ने युद्ध के समय हैदर अली की साथ देने का वादा कर दिया। उसके बाद इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में आपके इस विजय के कारण हैदर अली की शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ये सारे कारण हुए। फिर मैंने आपको बताया कि आपका सेकंड आपका जो युद्ध था उससे पहले 1771 से 72 के बीच में मराठाओं ने आपके माधवराव पेशवा के नेतृत्व में आपके हैदर अली पर अटैक कर दिया, और हैदर अली पर जब अटैक किया तो अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिससे हैदर अली को बहुत गुस्सा आया। तो कारण क्या बनेंगे सेकंड युद्ध के? पहला कारण मैम, अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। दूसरा कारण है मैम कि उन्होंने क्या किया, मद्रास की संधि का उल्लंघन कर दिया। और तीसरा कारण है कि अंग्रेजों ने माहे क्षेत्र पर, जो कि एक फ्रांसीसी बस्ती थी जो हैदर अली के संरक्षण में थी, उस पर कब्जा कर लिया। हैदर अली ने वापस मांगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चे, हैदर अली ने जब इसको वापस मांगा तो हैदर अली ने अंग्रेजों से कहा कि मुझे वापस दे दो, तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। अब ये सारे किसके कारण बने? इसके कारण बने। अब देखो, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। शुरुआत में सबसे पहले त्रिगुट संघ बनता है, जिसमें हैदर अली, मराठा और निजाम एक साथ होते हैं। फिर यहां पे हैदर अली क्या करता है, 1780 में आपके कर्नाटक के नवाब पर अटैक करता है। कर्नाटक का नवाब किसका दोस्त था? अंग्रेजों का। वो भागकर मद्रास चला जाता है। फिर जैसे ही ये बात पता चलती है तो अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा की। युद्ध की घोषणा करी तो दो सेना बनाई, एक बनाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में और एक बनाई बेली की अध्यक्षता में। बेली को यहां पे हैदर अली ने हरा के भगा दिया। जैसे ये बात मुनरो को पता चली, मुनरो मद्रास भाग गया, उसने युद्ध लड़ा ही नहीं। अंग्रेजों को इन दोनों की हार का पता चला तो अंग्रेजों ने यह समाचार कहां पहुंचा, बंगाल। तो यहां पे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसने आयरकूट की अध्यक्षता में हैदर अली के विरुद्ध सेना भेज दी। और इसी बीच में मराठा और निजाम, जो कि हैदर अली के साथ थे, अपने साथ किए। मराठाओं के साथ में क्या किया उसने, सालबाई की संधि। निजाम को क्या कह दिया, गुंटूर वाला क्षेत्र। दोनों उनकी तरफ चले गए। अब दोनों उनकी तरफ गए तो हैदर अली को जो मदद मिलनी थी वो नहीं मिली और हैदर अली हार गया। हैदर अली हारा, ठीक है, और 1782 में उसकी मृत्यु हुई। और मैं आपको यह बता दूं, लेकिन यह युद्ध चलता रहा और इस युद्ध की कमान फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने संभाल ली। अब टीपू सुल्तान ने संभाली तो भैया यहां पे मद्रास का गवर्नर और टीपू दोनों ही लड़ के थक चुके थे। तो इन्होंने कहा संधि कर लेते हैं। तो मंगलौर की संधि हुई हेस्टिंग्स के समय पर, टीपू सुल्तान और मद्रास के गवर्नर में के बीच में, जिन्होंने फिर से वापस एक दूसरे के जो क्षेत्र थे वापस कर दिए, युद्ध बंदियों को मुक्त कर दिया। मैसूर के साथ अंग्रेजों ने मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे ऐसा कहा और संकट के समय तुम्हारा साथ देंगे ऐसा कहा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और प्यारे बच्चे आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, और दूंगी टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी। और फिर मैं सीधा जाऊंगी आपका मराठा साम्राज्य की तरफ, और मराठा साम्राज्य के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।